देखिए, इस प्रश्न का उत्तर यद्यपि हम दे चुके हैं, फिर भी अब ज़्यादा विस्तृत रूप में नहीं देंगे। थोड़े से में समझ लीजिए, आप वैसे भी समझदार हैं और संभव है कि आपने पहले भी सुना हो, नहीं सुना तो बोल देते हैं। देखिए, ये जो भंडारे या फिर सामूहिक भोज होते हैं, तो ये ना ऐसा होता है कि कई लोग मिलकर करवाते हैं। और आपने भी देखा होगा, शहर में रहते ही हैं हम, तो कई लोग चंदा करते हैं, पर्चियाँ कटवाते हैं कि आप इतना इतना दीजिए, जो भी आपकी सामर्थ्य है तो आप देते हैं। बहुत से लोग देते हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि जब इस प्रकार के भंडारे जब होते हैं ना, तो बेहतर ये है कि देखिए, इन्हें खाने से हमारी थोड़ी देर के लिए क्षणिक क्षुधा निवृत्ति तो हो सकती है कि भूख मिट जाए, किंतु इससे हमारा सारा दिन का गुजारा तो नहीं होगा ना, कि हमारा पूरा महीने भर का, वर्ष भर का गुजर बसर हो जाए। तो वो नहीं होता जीवन निर्वाह। थोड़ी देर का है और केवल थोड़ी देर के बस जीवा का स्वाद है कि हाँ, वहाँ पर पूरी बट रही है या फिर हलवा है, जो सब्ज़ी है, इस लोभ से भी जाकर कुछ खाते हैं कि हाँ चलो, वहाँ भंडारा हो रहा है, वहाँ लंगर हो रहा है। तो ठीक है, होता है, होना गलत बात नहीं है, और होने भी चाहिए, होने भी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए, इनसे ना, ये भंडारे होने से एक ये होता है कि जो रोड साइड कुछ गरीब लोग बैठे हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा हो जाता है कि चलो, उनको भूख निवृत्ति हो गई, उनकी क्षुधा निवृत्ति हो गई, उनको खाने के लिए कुछ मिल जाता है। गरीब हैं, नहीं खा पाते, तो चलो उनको मिल जाता है। ऐसे भोजन गरीबों के लिए होने चाहिए। अब भंडारा अगर हो रहा है, माता के नाम पर हो रहा है, या कहीं इस प्रकार के जो प्रसाद के नाम से भंडारा हो रहा है, तब अगर आपको जाना ही पड़ जाए, ध्यान दीजिए, अगर आपको जाना ही पड़ जाए, तब फिर आप ये कीजिए कि आप उसे लेना बुरी बात नहीं। हम वैष्णवों को हटाकर बोल रहे हैं, भगवत भक्तों साधकों को हटाकर विष्णु भक्त, हरि भक्त किसी प्रकार का किसी और देवी देवता का प्रसाद नहीं ग्रहण करेगा, घोर अपराधी हो जाएगा वो, हमारे शास्त्र के अनुसार, आचार्यों के अनुसार। हम साधारण लोगों की बात कर रहे हैं जो भक्ति मार्ग में नहीं हैं, उनके लिए नियम इतना नहीं है। वैसे होना तो ये चाहिए कि किसी को भी नहीं खाना चाहिए, केवल गरीब लोग जो सड़क किनारे हैं केवल उतने भर खा लें, और जो करवाने वाले हैं भंडारा, उन लोगों की जेब पर भी जो खर्चा ज़्यादा ना पड़े अतिरिक्त। अब जितनी भीड़ होगी तो उन लोगों को और बनवाना पड़ेगा, अपना और खर्चा करना पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है, और ये गरीबों के लिए होना चाहिए। ये भंडारे से क्या है, उनकी क्षुधा निवृत्ति हो जाएगी और उनको धर्म पुण्य मिलता है गरीबों को भोजन करवाने से। अब दूसरा कारण ये है कि देखिए, इस प्रकार का जब भोज होता है या कहीं भंडारा होता है, तब फिर एक चीज़ होती है कि सारे मिलकर करवाते हैं। दूसरा, कोई काम में कर्म भी होता है, काम में कर्म इसको कहा जाता है हमारे शास्त्र में, यानी कि हमारी अमुक अमुक कामना पूर्ण हो जाए तो हम कढ़ाई करेंगे, अथवा इतना भोज करवाएंगे, ये हम जागरण करवाएंगे, हम ऐसा ऐसा करवाएंगे, अथवा हम तुम्हारे दर्शनों के लिए आएंगे, हम अमुक अमुक भेंट चढ़ाएंगे। ऐसा जो कहते हैं ना, उन्हें काम में कर्म कहते हैं, इष्टापूर्त कर्म कहते हैं। ऐसे तो उसने क्या क्या मंसूबे लेकर, क्या क्या कामनाएं, क्या क्या संकल्प करके, क्या क्या मनौतियां मांगकर वह भंडारा बोला हुआ है और वह करवा रहा है। तो जब वह भोजन करवाता है कामना पूर्ति होने पर अथवा होने से पूर्व, तो जो जो लोग भोजन करते हैं उसकी कामना पूर्ति में ध्यान दीजिए, एक एक शब्द पर, एक एक पॉइंट पर, हम डिटेल नहीं करेंगे, कह चुके हैं। तो वो जिस व्यक्ति का प्रारब्ध इतना नहीं है कि जो वस्तु वो प्राप्त करना चाहता है अपनी कामना से, वह प्राप्ति में अड़चने बाधा आ रही होती हैं, तो वह कामना तो करता है और वह कोई मनौती मांगकर बोल देता है कि हम ऐसा करवाएंगे यदि हो जाएगा तो, और वह करवा भी देता है। तो इतने सारे लोगों को भोजन करवाने से जो उनके उनके कर्म संचित और प्रारब्ध के होते हैं, वो पुण्य उन सब लोगों का मिलकर एक साथ इकट्ठा होता है, और वह उस व्यक्ति जो भोजन करवा रहा है उसके नाम लिख दिया जाता है। उसके नाम लिख दिया जाता है, तो उसका जो अशुभ प्रारब्ध है, जिसके कारण उसकी कामना पूर्ति में बाधा आ रही थी, वह पूर्ति हो जाती है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ये कर्म की गति गहना कर्मणा गति, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म की गति अत्यंत गहन है, इसको कोई समझ नहीं सकता। ये हिसाब होता है। तो ऐसे भोजन नहीं करने चाहिए।
ना जाने किस किस कामना से बोला है। तीसरा कारण ये कि पता नहीं वो किस प्रकार का पापात्मा है, दुरात्मा है, क्या क्या उसकी आजीविका का साधन है, वो किस प्रकार का धन कमाता है, उसकी आय का साधन स्रोत क्या है, ईमानदारी से कमाता है अथवा जालसाजी मक्कारी करता है, किस प्रकार से उसका पैसा आ रहा है। गरीबों को, जो अपने अंडर में उसकी लेबर काम करती है, उसके जो मजदूर लोग काम करते हैं, उन पर उनका पैसा काट कर उनकी सही सही तनख्वाह ना देकर इस प्रकार से उनका शोषण करके, उनको तंग करके, बहुत लेट लेट करके पैसा देता है और अत्याचार कर करके उनसे काम करवाता है, उन पर शासन करता है, किंतु पैसा उतना नहीं देता जितना उनसे काम करवाता है। तो ऐसे का पाप जो होता है उसके अन्न में शामिल रहता है, उसमें निहित रहता है। और ऐसे का भोजन करना हमारे शास्त्र में निषिद्ध बताया गया है, मना किया गया है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार के भंडारे भोज त्याज्य होते हैं। चलिए थोड़ा सा शास्त्र से समझ लें। आपको लगेगा कि हम अपनी ओर से कह रहे हैं, ये तो हुआ हमारा कुछ, किंतु शास्त्र से समझ लेते हैं थोड़ा। ऐसा प्रसाद पाने से आपके जितने सुकृत होते हैं वह उस व्यक्ति के नाम लिख दिए जाते हैं। ऐसे तैसे इनडायरेक्टली वो होगा और उसकी कामना पूर्ति हो जाएगी। देखिए ब्रह्म पुराण में कहा गया, समुदाय का जो अन्न होता है, समुदाय जैसे कम्युनिटी बोलते हैं, तो इसका अन्न ये भोजन ना करे। फिर कहा, उग्रान्नम गर्हितम देवी गणान्नम श्राद्ध सूतकम दुष्टान्नम नैव भोक्तव्यम। देखिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि उग्र व्यक्ति, जो गुस्सैल हो, चिड़चिड़ा हो, जिसको खीज झुंझलाहट, अमर्ष से युक्त रहता हो, हर समय उसकी नाक पर मक्खी बैठी रहती हो, हर समय नाक पर गुस्सा धरा रहता हो, ऐसे व्यक्ति का अन्न नहीं खाना चाहिए। गर्हितम देवी, हे देवी, जो पाप कर्म करके कमाया गया हो धन, उससे जो भोजन करवाता है, गरीबों में बांटता है, सड़कों पर बांटता है, ऐसा। और श्राद्ध का, सूतक का, अन्य अन्य प्रकार का। दुष्टान्नम, जो दुष्ट व्यक्ति है, दूसरों को दबाता, सताता है, कष्ट देता है, परपीड़नशील है, उसका अन्न नहीं खाना चाहिए। नैव भोक्तव्यम, कभी नहीं खाना चाहिए। महाभारत में भी ये श्लोक है, अनुशासन पर्व में 143वें अध्याय का 17वां श्लोक आप पढ़ सकते हैं। फिर कहा गया, गवाम चान्नपुपाग्नातम घुष्टान्नम च विशेषतः, मनुस्मृति 4:209, और गौतम धर्म सूत्र में भी ये श्लोक है समान रूप से 2:8-13 में। घोषणा करके बांटा गया अन्न, जैसे कि पहले समय में डुग्गी पिटवा दी जाती थी, एक ढिंढोरा होता था, 4 रास्ते होते थे चौराहे पर रखकर, और घोषणा करवा दी जाती थी कि भोजन होगा, भंडारा होगा, आकर खा लो, प्रसाद ग्रहण करो। ऐसे आजकल माइक चल गए हैं तो लोग ऐसे बोल देते हैं कि यहाँ पर भोजन प्रसाद बट रहा है, भंडारा होगा, तो आप आकर प्रसाद ग्रहण करने की कृपा करें, तो सब पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से घोषणा करके जो भोजन बांटा गया हो, तो ऐसा नहीं खाना चाहिए। समूह का अन्न, जो कई सारे लोग मिलकर इकट्ठे होकर सड़कों पर स्टॉल्स लगा लेते हैं और बांटते हैं, तो चलते चलते गाड़ियां, जाम लग जाता है, ट्रैफिक हो जाता है, लोग लेते हैं, ये सारा अन्न ऐसा नहीं खाना चाहिए। फिर कहा, दुष्कृतम ही मनुष्याणाम मन्नम आश्रित्य तिष्ठति, जो पाप करके धन संचय करता है और लोगों में अपने आप को बड़ा दानी हूँ, शुभकर्मी हूँ, बड़ा परोपकारी हूँ, ये भावना मन में रखकर, एक तो दुष्कृति है, दूसरा दिखावे की दृष्टि से, लोक रंजन की दृष्टि से अपनी पद प्रतिष्ठा बढ़े, इसके लिए यदि भोजन करवाता है, उसका भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का जितना भी पाप है उसके अन्न में निहित रहता है, तो नहीं खाना चाहिए। आपके पुण्य उसे मिलते हैं और उसके स्वपुण्यम प्रददाति सा, वो अपना पुण्य खाने वाला तो उसको दे देता है, उसके पाप ले लेता है। यो यस्यान्नम समश्नाति स तस्याश्नाति किल विषम, पद्म पुराण फिर से कहा गया, स्वर्गखंड में 17वें अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक है, ये ऊपर जो कहा गया। और ये फिर कूर्म पुराण में भी ये श्लोक समान रूप से है, 17वें अध्याय का 15वां श्लोक, जो जिसका अन्न खाता है वह उस व्यक्ति का जाने अनजाने पाप ही खाता है और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो फिर हम आपसे ये पूछ रहे थे कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो बता दिया। किंतु देखिए, हम अपनी ओर से एक बात कहें तो आप ये देखिए कि वो
किस मकसद से, किस संकल्प, किस मंशा से बांटा जा रहा है। यदि आपको लगता है कि वह किसी सात्विक देवी देवता का प्रसाद है, बस जहाँ कहीं सुन पावें कि भंडारा हो रहा है तो पहुँच जाना, ये अच्छी बात नहीं होती, ये निंदनीय है, ये श्लाघनीय नहीं है, उत्तम कार्य नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो भूख मिटती है ना, जैसा कि अभी हम कह आए अपने घर वो देखिए, रूखी सूखी खाए के ठंडो पानी पी और देख पर आई चुपड़ी मत ललचावे जी। तो दूसरे की चुपड़ी चुपड़ी पूरियां पराठे रोटियां देखकर ललचाना नहीं चाहिए, संतोष करना चाहिए। संतोषामृत तृप्ता नाम, ये संतोष का अमृत पान करके जो रहता है ना, उसके लिए सारा संसार संतोष से और सुख से भरा हुआ है। किंतु आप ये देख लीजिए, पहले पता लगाइए ना, एकदम से मत पहुंच जाइए। ये देख लीजिए कि किस मंशा से हो रहा है। अगर आपको लगे कि हाँ मंदिर में ही सही सही भंडारा हो रहा है, तब ही आप ग्रहण कीजिए। और उसमें भी एक सावधानी और रखिए, जितना प्रसाद आप देख लीजिए कि आप कितना लेते हैं। होना तो ये चाहिए कि एक कणिका मात्र भी प्रसाद जब है तब एक कणिका पर्याप्त होती है। आप 1-2 पूरी ले लीजिए, हलवा है थोड़ा सा, 1-2 चम्मच, केवल प्रसाद की बात कर रहे हैं ना हम, तो आप थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच, 1-1 पूरी ऐसे ले लीजिए, सारी सब्जी दाल जो भी कुछ वहाँ पर बट रहा है, और प्रसाद की दृष्टि से ग्रहण कीजिए। उदर पूर्ति, आकंठ क्षुधा निवृत्ति, गले तक आ जाए, इतना नहीं लेना चाहिए। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। भागवत। जितने में अपनी उदर पूर्ति हो जाए, अपना पेट भर जाए, बस उतने में, जितने में काम चल जाए। किंतु यह तो हुआ अपने अधिकार वाली वस्तु के लिए, किंतु बाहरी वस्तु जो दूसरे की है उस पर इतनी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, इतनी नियत नहीं बिगाड़नी चाहिए। काम चल जाए। तो आप प्रसाद ले रहे हैं तब उसमें तो बुद्धि विकृत होनी ही नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा ले लीजिए और अपनी सामर्थ्य सारू, आपकी जितनी संवाई हो, जितना सामर्थ्य हो, तो जितना प्रसाद आपने लिया है उससे कुछ दुगना, अथवा नहीं तो कम से कम उस प्रसाद के बराबर मंदिर में या जहाँ पर भी भंडारा इत्यादि हो रहा है वहाँ पर कुछ दान अवश्य कर सकते हैं। अपनी ओर से कुछ दान कर सकते हैं जिससे आपका कुछ लगे, तो वह आपको लेने का दोष नहीं लगता। ठीक है ना। ये भगवत प्रसाद के लिए नहीं है, क्योंकि भगवत प्रसाद के लिए हमारे स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान का प्रसाद खरीदा और बेचा जाना नहीं चाहिए, घोर दुष्ट कार्य है, ये पाप लगेगा और अपराध होगा, नरक मिलेगा। भंडारा भोज जहाँ हो रहा हो वहाँ अपनी चुपचाप कहीं दान पेटी होती है वहाँ डाल देना चाहिए और प्रसाद थोड़ा सा ले लेना चाहिए। इतना ही कहेंगे, ऐसा भोजन खाना नहीं चाहिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिर्लंभे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष छांदोग्य उपनिषद। हमारा वेद कहता है कि आहार जब शुद्ध होता है ना हमारा, तो हमारे सत्व की अर्थात हमारे प्राणों की और अंतःकरण की भी शुद्धि होती है, हमारा मन शुद्ध होता है। और जब मन शुद्ध होता है तो विचार शुद्ध होते हैं, हमारे विचार परमाणु शुद्ध होते हैं और फिर हमारा कल्याणकारी कार्यों में मन लगने लगता है। और साधारण गंवारी भाषा में तो आप सभी इतने ज्ञानी हैं, इतना सबने ही सुना होगा कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। तो यत्नपूर्वक विचार करके ही, भक्षा भक्ष्य का विचार करके ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।